देखने में हो गहराई। किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स ऑडियो बुक के 8वें अध्याय में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस अध्याय में आप ध्यान से देखने का महत्व समझेंगे। अवलोकन। देखने में हो गहराई ताकि कहना न पड़े ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब हम अभिनय की दूसरी सीढ़ी पर आते हैं। अवलोकन यानी कि ध्यान से देखना। आपको लगेगा भला ये भी कोई बात हुई, देखते तो हम हैं ही। चलिए मान लिया, तो फिर इन सवालों का जवाब दीजिए। 1. अपने शहर के चौराहे पर लाल बत्ती होते ही आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती होगी। बताइए हरी, लाल और पीली बत्तियों में कौन ऊपर, बीच में और नीचे है? 2. प्राइवेट कार और टैक्सी के नंबर प्लेट में क्या अंतर है? 3. घड़ी आपके पास सालों से होगी, बिना उसे देखे बताएं कि उसके डायल के नंबर लैटिन है या अरबी अथवा अंग्रेजी गिनती के हैं, या सिर्फ बिंदिया ही बनी है। 4. आपने 500 के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र देखा होगा। जरा बताइए कि उनके चेहरे का दायां या बायां कौन सा हिस्सा सामने है। यह भी बताइए कि नोट पर 500 रुपए कितनी भाषाओं में लिखा है। 5. इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं? सफेद रंग का पुराने ढंग का प्याला। थोड़ा और ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिखा। हम आपकी सहायता कर देते हैं। अपने काले बैकग्राउंड पर देखा तो आपको सफेद रंग का प्याला दिखा। अब सफेद बैकग्राउंड पर देखिए, कुछ दिखा। आगा हश्र कश्मीरी एक महान नाटककार थे। उनके नाटक आज भी चर्चित हैं। दिन की बात है, उनकी मां की मौत हो गई। दुख के उस समय में भी उनका कलाकार मन देख रहा था कि मरने के बाद आदमी कैसा लगता है, उसके हाथ, पांव, उसका चेहरा कैसा हो जाता है। अचानक उन्हें एक झटका लगा। यह क्या, सामने मां मरी पड़ी है और ऐसे समय में भी। शबाना आजमी ने तो कहा भी है कि कोमल क्षणों में जब वह अपने कमरे में होती हैं या रो रही होती हैं, उन्हें लगता है कि वह खुद को देख रही हैं। आपको भी अवलोकन की इस स्थिति तक पहुंचना होगा। क्या आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाए? यदि हाँ, तो जान लीजिए कि अभिनेता बनने की एक जरूरी खूबी आपके पास है। और यदि नहीं, तो फिर एक अच्छा अदाकार बनने के लिए आपको ध्यान से देखना सीखना ही होगा। हम देखते हैं, लेकिन कितना ध्यान देते हैं? अगर आपको इसे परखना हो तो बस या ट्रेन में यात्रा कर रहे किसी यात्री को देखिए। उसने अभी अभी घड़ी में टाइम देखा। अब उससे टाइम पूछिए, वह फिर देखेगा और तब समय बताएगा। प्रश्न यह है कि उसने पहली बार क्या देखा था, वास्तव में उसने देखा था और नहीं भी देखा था। हम में से अधिकतर यही तो करते रहते हैं। आपको ऊपर की लाइन में कोई गलती दिखी? नहीं। लीजिए फिर आप चूके, ऊपर के वाक्य में तो शब्द 2 बार आया है, जबकि एकता ही काफी है। ध्यान से देखना ही सही समझ और अच्छी स्मरण शक्ति की असली चाबी है। और यह दोनों चीजें जिंदगी में कहाँ जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप अंपायर हैं और क्रिकेट मैच चल रहा है। मैच ढीला चल रहा है, कोई रस नहीं और इसलिए आपका ध्यान हट गया। लेकिन तभी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। अब आप क्या करेंगे? हो गई ना मुसीबत। अगर कभी हम ध्यान से देखते भी हैं तो देखने का हमने अपना पैमाना बना रखा है। इस कारण वह देखना भी गलत हो जाता है। हिंदुस्तानी कनाडा गया, वहां उसे चिट्ठी डालनी थी। चिट्ठी लेकर वह काफी देर तक भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं लेटर बॉक्स नहीं दिखा। उसने कनाडा के नागरिक से शिकायत की कि तुम्हारे देश में लेटर बॉक्स नहीं होते, हमारे भारत में तो हर सड़क पर 1-2 मिल जाएंगे। कनाडा वासी ने उत्तर दिया, लेटर बॉक्स तो वह रहा तुम्हारे सामने। हिंदुस्तानी ने देखा, सामने ही एक लेटर बॉक्स था, लेकिन उसका रंग पीला था और यहाँ भारत में हम लेटर बॉक्स का रंग लाल देखते हैं। वह हिंदुस्तानी अपने ख्याल से समझता था कि सारी दुनिया के लेटर बॉक्स लाल ही होते होंगे। अवलोकन कलाकार की सबसे जरूरी खूबियों में से एक है। अभिनेता को चाहिए कि वह अपने आसपास की चीजों, प्राकृतिक दृश्यों, मिलने वाले लोगों, विभिन्न किरदारों को बड़े ही ध्यान से देखे। जब आप किसी से बातचीत करें तो सामने वाले के चेहरे को ध्यान से देखें। उसकी आंखें क्या कहना चाहती हैं, उससे समझे। उसकी आवाज से क्या जाहिर होता है, उसके शरीर के हिस्सों को देखें। यह गुण धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा और जब आप कैमरे के सामने अभिनय करने खड़े होंगे तो उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। हो सकता है आप जो किरदार जीने जा रहे हो उसमें आप कुछ नई जान डाल दें,
जो पहले किसी ने नहीं सोचा हो। क्या न्यूटन के पहले सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर नहीं गिरता था, या जेम्स वॉट के पहले भाप के पानी से केतली का ढक्कन ऊपर नहीं उठता था। यह दोनों ही बातें सदियों से ऐसे ही होती रहती थी, लेकिन किसी ने ध्यान से देखकर विचार नहीं किया था। न्यूटन और जेम्स वॉट ने ध्यान से देखा, विचारा, और आज दुनिया भर के लोग उन्हें महान वैज्ञानिक के रूप में याद करते हैं। अवलोकन क्षमता बढ़ाने के अभ्यास। अवलोकन की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, अब हम इस पर आते हैं। नीचे लिखे अभ्यास इसमें आपकी सहायता करेंगे। 1. कागज का एक पन्ना लें, उस पर अपने 6 मित्रों के नाम लिखें। प्रत्येक के नाम के सामने उसकी आंखों का रंग, शरीर का रंग, हेयर स्टाइल तथा उस कपड़े का रंग लिखे जो उसने उस समय पहन रखा था जब आप उससे पिछली बार मिले थे। 2. किसी दुकान के सामने से गुजरें, शोकेस में रखी चीजों पर नजर डालें, घर जाकर सारी चीजों के नाम लिखें। अगले दिन सवेरे आकर फिर गौर करें, देखें कि कितनी चीजें आप भूले। इसका अभ्यास नियमित करें, धीरे धीरे आप सारी चीजों को याद रखने लगेंगे। 3. रात को सोने से पहले किसी देखी हुई किताब का कवर, गेंद या किसी दोस्त का चेहरा याद करें। अगले दिन सवेरे देखें कि आपने कितना याद रखा और क्या क्या भूले। 4. एक कागज लें और जिस कमरे में आप बैठे हैं, बिना देखे उसमें रखी सारी चीजों की सूची बनाएं। अपनी ओर से कोशिश करें कि कुछ भी छूटे नहीं। अब मिलान करें। आपको आश्चर्य होगा कि जिस कमरे में आप बैठते हैं, जिन चीजों को आपने अनेक बार देखा होगा, उनमें भी आप कितना कम याद रख पाते हैं। अब एक नजर फिर दौड़ाइए और बाहर जाकर एक नई सूची बनाइए। यह सूची अधिक लंबी होगी। धीरे धीरे अन्य कमरों या अपने मित्रों, संबंधियों के घर जाकर भी यह अभ्यास करें। 5. किसी के घर जाएं तो जिस गिलास में चाय या पानी पिए, कल्पना करें कि उसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त या किसी अन्य महापुरुष ने भी पिया होगा। इससे आपकी दिलचस्पी उस बर्तन में बढ़ जाएगी। अब उसे ध्यान से देखें और फिर बाद में अपनी याददाश्त से उसका वर्णन करें। 6. कल्पना कीजिए कि आप कत्ल के किसी मुकदमे की जांच कर रहे हैं। यह सोचते हुए बस में बैठे अपने सहयात्री के चेहरे को देखिए। फिर आंखें बंद करके मन ही मन चेहरे का पूरा ब्यौरा दीजिए। फिर दोबारा देखिए, लेकिन घूरिए मत, नहीं तो हो सकता है सच में आपको किसी मुकदमे में फंसना पड़े। अब फिर आंखें बंद कर वर्णन कीजिए। आप पाएंगे कि हर बार आपका ब्यौरा बेहतर होता जा रहा है। याद रखें 5 का। 5 का हमेशा याद रखें। क्या, कब, कहां, क्यों, कौन, वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, हु। वो यानी जो आपने देखा वह क्या मामला है, यह कब हुआ, किस जगह हुआ है, इस घटना का कारण क्या है और इस घटना या दृश्य से कौन कौन लोग शामिल हैं। ये बातें उस समय तुरंत दिमाग में लाइए जब आप कोई भी दृश्य या घटना देखें। आप देखेंगे कि आप में देखने और उसे याद रखने का मादा बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती जाएगी। दिमाग के खजाने में धीरे धीरे जमा हुई यादें और अनुभव आपके उस समय काम आएंगे जब अन्य किसी किरदार को कैमरे के सामने पेश करने की तैयारी कर रहे होंगे। इसके अभाव में कलाकार की क्या स्थिति होती है, यह बलराज साहनी ने अपनी जीवनी में दिया है। पहली बार स्वयं बलराज साहनी जब कैमरे के सामने खड़े हुए तो उनसे अभिनय हो ही नहीं पा रहा था। सीधे सीधे उन्होंने दिलीप कुमार की नकल शुरू कर दी। बाद में जब उन्होंने जिंदगी में झांका, लोगों से प्रेरणा ली, तब वह कितने महान अभिनेता बने, ये आप जानते हैं। अगर बलराज साहनी जैसे समर्थ कलाकार की हालत कैमरे के सामने ऐसी हो सकती है, तो फिर हमारी क्या हालत होगी, कल्पना की जा सकती है। वास्तव में जो भी महान अभिनेता है, उनके निभाए गए किरदार जिंदगी से ही उठाए गए होते हैं। लीडर फिल्म में दिलीप कुमार को एक सीन में फुटबॉल मैच के रेफरी का रोल करना था। पूरे एक हफ्ते वह रोज वहां पहुंचते थे जहां मैच चल रहे थे और ध्यान से उसके रेफरी को देखते थे। बाद में उन्होंने फिल्म में वह सीन कितना अच्छा किया, यह आप जानते हैं। काबुलीवाला में बलराज साहनी को पठान का किरदार निभाना था। उन्होंने पठान के साथ रहकर उसके हाव भाव और बोलने के ढंग का अध्ययन किया। बाद में कैमरे के सामने उन्होंने जो किया वह फिल्म अभिनय के इतिहास में मील का पत्थर है।
स्पर्श में नसीरुद्दीन शाह ने नेत्रहीन का रोल करके सबको मोह लिया था। उन्होंने भी नेत्रहीनों के स्कूल में जाकर महीनों उनको देखा। सागर के कमल हासन आपको याद होंगे। मछुआरे का उनका किरदार फिल्म प्रेमियों को हमेशा याद रहेगा। लेकिन यह किसी को क्या पता कि उस रोल को निभाने से पहले वह कितने दिन मछुआरों की बस्ती में रहे थे। अच्छे अभिनेता हमेशा लोगों के जीवन को ध्यान से देखते हैं, उसे अपने अंदर समेट कर रखते हैं और फिर समय आने पर अपना बनाकर कैमरे के सामने पेश कर देते हैं। अवलोकन सिर्फ आपके दिमाग और आंख तक नहीं रह जाए, अपने पूरे शरीर को इसका अभ्यास करने दीजिए। चुराइए इस जीवन से, आते जाते लोगों से, उनके हाव भाव और बोलने के ढंग से। गांव, नगर, गली, मोहल्लों में खोजिए। अलग अलग स्वभाव और चरित्र के लोग और मन मंदिर में बिठा लीजिए उन्हें, ताकि जब भी जरूरत पेश आए तो आप बगले झांकते न रह जाएं। यह चोरी उचित है और 16 आने सही, क्योंकि इससे अभिनेता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जीवन के झंझटों से उबे लोगों के मन में थोड़ी शांति, थोड़ा चैन ही देता है। यह देखना किसी खास समय का काम नहीं, जीवन भर का है। इसलिए अपनी आंखें खोलिए और निकल पड़िए जिंदगी की बहती नदी से अनुभव के मोती चुनने। यह चोरी मात्र कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि जीवन के रंगमंच पर भी आपकी सहायता करेगी। किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स के 8वें अध्याय सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।